This is English Learning and you're watching my series Advanced English Sentence Structure। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है जिस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं उर्दू में, हामी भर लेने के सिवा कोई चारा नहीं है, माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था, मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था और इस तरह के दूसरे सेंटेंसेस। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है वो ज़रा खुश नहीं है, उनमें ज़रा तमीज़ नहीं, तुम में ज़रा लिहाज नहीं है और इस तरह के और भी सेंटेंसेस। तो आइए पहले अपना फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं, इसको इंग्लिश में हम एक फ्रेज़ के तौर पे यूज़ करते हैं जो कि है नो अदर चॉइस। नो अदर चॉइस इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब। हमारा जो मेन वर्ब होगा यहाँ पर वो या तो हैव या हैज़ या हैड आएगा अकॉर्डिंगली हमारे टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। और उसके बाद हमारा फ्रेज़ नो अदर चॉइस आएगा। उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर बट, और उसके बाद हम इन्फिनिटिव वर्ब लगाएंगे जो कि टू से स्टार्ट होने वाले वर्ब्स होते हैं। और लास्ट में हमारा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। अब सेंटेंस एग्जांपल को देखते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस एग्जांपल लिया है मैंने, ज़ारा के पास इस रिश्ते के लिए हामी भर लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। ज़ारा के पास इस रिश्ते के लिए हामी भर लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ज़ारा हैज़ नो अदर चॉइस बट टू एक्सेप्ट द प्रपोज़ल। ज़ारा हैज़ नो अदर चॉइस बट टू एक्सेप्ट द प्रपोज़ल। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा इन्फिनिटिव वर्ब था वो क्या था, टू एक्सेप्ट, लेकिन जो हमारा मेन वर्ब है वो है हैज़ जो कि हमारे टेंस को और हमारे सब्जेक्ट ज़ारा को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ज़ारा हैज़ नो अदर चॉइस बट टू एक्सेप्ट द प्रपोज़ल। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। उनके पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बनेगा, चूँकि पास्ट टेंस में था इस वजह से दे हैड नो अदर चॉइस बट टू अपोलोजाइज़। दे हैड नो अदर चॉइस बट टू अपोलोजाइज़। उनके पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस आ रहा है वो है हामिद के पास अपने दोस्तों से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। हामिद के पास अपने दोस्तों से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मदद मांगने को हम कहेंगे टू सीक हेल्प, जो कि एक इन्फिनिटिव है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हामिद हैड नो अदर चॉइस बट टू सीक हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। हामिद हैड नो अदर चॉइस बट टू सीक हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो ग्रामर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने दे रखा है कि ये हमारा जो फ्रॉम हिज फ्रेंड है ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, और जो स्पोकन इंग्लिश वाले हैं उन्हें इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ही शुमार होता है। तो इस वजह से आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर गौर कर लें, उसको बनाना सीख लें, तो आप लोगों के लिए इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाकर बोलना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम अपने दूसरे सेट ऑफ फ्रेज़ की तरफ बढ़ते हैं जो आज का हमारा सेट ऑफ फ्रेज़ था एट ऑल को लेकर। वो ज़रा खुश नहीं है, उसमें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है वगैरह। तो इसके लिए जो हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो है एट ऑल, ज़रा। अब इसको जो पहला सेंटेंस है उसको देख लेते हैं, फिर इसके ज़रिए स्ट्रक्चर भी समझते हैं। वो ज़रा खुश नहीं है, शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब आया, फिर उसके बाद नॉट आया, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आया और लास्ट में हमारा फ्रेज़ एट ऑल आ गया। इसी का नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उनमें ज़रा तमीज़ नहीं। ये बनेगा दे हैव नो मैनर्स एट ऑल। दे हैव नो मैनर्स एट ऑल। अब यहाँ पर देखिएगा जो मैनर्स है वो एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। इसी वजह से हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। हमारा मेन वर्ब जो था वो हैव बन गया क्योंकि वो हमारे नाउन मैनर्स को मॉडिफाई करके बता रहा है, और बाकी सेंटेंस हमारा उसी तरह रहेगा। एट ऑल आएगा हमारा फ्रेज़, उनमें ज़रा तमीज़ नहीं, दे हैव नो मैनर्स एट ऑल। और नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी इसी तरह है, इसमें भी हमारा नाउन आएगा। सेंटेंस है उर्दू में तुम में ज़रा लिहाज नहीं। तो लिहाज जो है वो नाउन के तौर पर आता है इंग्लिश में, जिसे हम रिगार्ड्स कहते हैं।
इसके अलावा इसके मीनिंग्स होते हैं कोई पास रखना किसी की बात का, किसी का अदब आदाब या कोई ज़र्फ़। तो सेंटेंस बना यू हैव नो रिगार्ड्स एट ऑल, तुम में ज़रा लिहाज नहीं। अब ये तो हमारे इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस था। साथ में मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को क्विज़ के तौर पे देती हूँ, जो कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर योर सक्सेस, हैव अ ग्रेट डे।